साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब ने जीव की महिमा बहुत गाई है, अति महिमा गाई। जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं, इसके बगैर कोई कार्य भी नहीं हो सकता है। जो भी ये संसार में ये चल रहा है, जितने मत चल रहे हैं, जितने धर्म ये सब चल रहे हैं, इन सब को चलाने वाला ये चेतन जीव है। जितने भी बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं, जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई हैं, उन मूर्तियों के जय जयकार हो रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये चेतन जीव कर रहा है। कितना विशाल मंदिर देखो अयोध्या में बन गया, राम की मूर्ति बन गई। ये सब किसने किया? ये सब जीव ने ही किया, मनुष्यों ने किया। जहां की महिमा बढ़ाई गई है और जहां पर जय जयकार हो रहे हैं, जहां पर भीड़ लगी हुई है, जहां मेला लगा हुआ है, ये सब जीव की महिमा है। लेकिन ये जीव अपनी महिमा को भूल गया, अपने आप को भूल गया, और भूल करके जो आविष्कार किया उसी के गुण गाने लगा। यंत्र के गुण गाने लगा, कारीगर कारीगरी के गुण गाने लगा, अपने आप को भूल गया। भूल भई बड़ी भारी, जीव को भूल भई बड़ी भारी, इसी की भूल है। और ये यदि भूल मिट जाए तो फिर किसी को दुखाएगा, सताएगा नहीं, फिर जड़ाध्यास ही नहीं बनेगा। ये भूल गया है। कहीं भांग खाता है, कहीं शराब पीता है, कहीं चिलम पीता है, गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है, जहां तक थूकता रहता है, और जड़ाध्यास में फंस करके जो दुनिया में है ही नहीं, जिसका रंग रूप आकार प्रकार नहीं, उसके गुण गाता है। ये बहुत भारी भूल है। और स्वर्ण और भूषण का दृष्टांत दे दे करके सारे संसार को बेवकूफ बनाता रहता है। कहता है जैसे स्वर्ण एक है, आभूषण उसके अनेक है। जब आभूषण बिगाड़ो तो स्वर्ण एक है। इस प्रकार से ब्रह्म का निरूपण कर करके और जीवों को ये धोखे में स्वयं जीव ही डालता है। तो क्योंकि भूल गया है। ये पता नहीं कि सोना तो जड़ है, सोने के लाखों आभूषण अलंकार बना लो, अब वो बिगड़ेंगे तो सोना तो है ही, पर वहां जीव कहाँ है? वो तो जड़ है। और यहाँ कहते हैं अनेकों जो जीव दिख रहे हैं, ये सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर एक है, जीव अनेक हैं। जैसे सोना एक है, आभूषण अनेक हैं, मिट्टी एक है, खिलौना अनेक हैं, लकड़ी एक है, उसके कुर्सी मेजे टेबल और ये सब किवाड़ जितने भी ये सब अनेक हैं। लोहा एक है, उसके नट बोल्ट ये सब अनेक हैं, बिगड़े सो सब लोहा। तो इस प्रकार से इन लोगों ने भ्रम डाला, लेकिन जीवों में ऐसा होता नहीं है। एक से अनेक हो जाए, अनेक एक हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जड़ में होता है, जीव में नहीं। क्योंकि छोटी छोटी रोटियां कितनी बन जाती हैं, 1 किलो आटे की 25 रोटी तो बनी जाती हैं, 2 किलो में 50।
और यदि एक ही अंगा बना दो मोटा सा सीख लो तो वो भी सीख जाएगा, क्योंकि वो जड़ है, चैतन्य नहीं। यदि जीव एक ही होता, अनेक नहीं होते, तो जब जीव शरीर छोड़ता है तो रोने का क्या काम? लोग रोते हैं, पीटते हैं, माथा फोड़ देते हैं, हाय मेरा भैया मर गया, हाय मेरी भाभी मर गई, मेरी बहन मर गई, मेरी माँ पिता, कितने रोते हैं लोग, चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं, छाती पीट पीट करके रोते हैं। जब एक ही है तो रोने का क्या काम है? यहाँ सिद्ध हो गया कि जीव अनेक हैं और शरीर छोड़ के गया है, उसकी याद में, उसके मोह में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। जड़ में ऐसा नहीं होता, ये सब चैतन्य में होता है। क्योंकि यहाँ कर्म संस्कार बनते हैं, उन्हीं के अनुसार जन्म होता है। कर्म ही के प्रताप जन्म दुनिया में लेना है, और गिरो गर्भ से बाहर घटन लगा उम्र खजाना है। गोद में ले लियो मैया और सुख ने दिया गए सोए, भूल गए सदगुरु को भैया। सुख ने दिया सोए के खुद बड़ा हुआ, पढ़ता लिखता रहा, लेकिन संत गुरुजनों को, सदगुरु को, जो सत्य का उपदेश देते हैं, जो सद उपदेश देते हैं, उनको भूल गया। धोखे में समय गमाता रहा। लाल लाल तिलक, सफेद तिलक खूब लगाए, माला भी खूब गले में डाल ली, लाल पीले कपड़े पहन लिए, और जैसा मन में आया तैसा करता रहा, जड़ाध्यासी हो गया। तो हे जीव, आज तू अपनी जिस समझ करके इस कल्पना से तू बच सकता है। यदि तू राधा के गुण गाएगा, राधे रानी के गुण गाएगा, राधे राधे कहता रहेगा, तो दूसरा जन्म तेरा स्त्री का होगा। जो स्त्रियों का भजन करेगा वो स्त्री बनेगा, सीता का भजन करेगा वो सीता बनेगा, स्त्री बनेगा, बचेगा नहीं। पार्वती करेगा, राम का करेगा, इनका करेगा तो पुरुष बनेगा। और काट काट के मेढ़ा बकरों को चढ़ाएगा, किसी को दुख देगा तो पशु पक्षी उसमें खाने में जाएगा। मुक्ति नहीं है। यदि मुक्त होना चाहता है हे जीव तू, तो मनुष्य खानी में आकर के इस भ्रम को त्याग। कोई कोई लेट लेट करके और पीपड़ की खुलाड़ों में और माथा रगड़ते हैं। वहां किसी देवी देवता चबूतरा बना देता है वह पीपल का, और कोई फोटो चिपका देते हैं, और फिर वहां पे लेट लेट करके शाम को पूजा करते हैं। एक तरफ नाग रगड़ देते हैं शिवलिंग पर, एक तरफ राम की मूर्तियां भी बना लेते हैं वहां, और पीपड़ा वाला देवता मान करके वहां पर रगड़ते रहते हैं। कल हम भी गए थे शाम को घूमने के लिए, तो वहां दो मिल गए, पीपल का पेड़, बाब मेरे कपड़ा लटक रहे, दो आदमी खड़े, मैं और ये गौरवदास साथ में। एकदम बोले आइए महाराज, आइए आइए। मैंने कहा नहीं अंदर नहीं आते, हम तो घूमने आए। कि नहीं आ जाइए, हमारा भाव है, हमारा प्रेम है। तो अंदर पहुंचे, अंदर जाकर वहां कुत्ता डूर रहे काले काले, और वो लौट रहा, वो बैठ गया जमीन, हमसे कहे बैठ जा। मैंने कहा नहीं हम ऐसे नहीं बैठते, खड़े ही ठीक है, आपका भाव था। अंदर आ गए, फिर उसने हाथ धोए ना मांजे, उन्हें हाथों से रेवड़ी दिखा के प्रसाद देने लगा। मैंने कहा हम प्रसाद नहीं खाते, हम एक ही बार भोजन पाते, एक बार सुबह और एक बार शाम को, बीच में हम नहीं लेते जी प्रसाद प्रसाद किसी का। कि नहीं नहीं लेना पड़े, जबरदस्ती करने, नहीं जबरदस्ती थोड़ी है, तेरा देने का नियम है तो हमारा भी तो नियम है ना लेने का। फिर उसने कहा महाराज हम तो बड़े प्रेम से दे रहे थे, बड़ा हमारा भाव था, हमने आपको बुलाया, अंदर आए, हम सब जानते हैं, कबीर पंथ को जानते हैं। मैंने सब जानते हो मेरी, ठीक है, मैंने आपका भाव अच्छा है, प्रेम है, लेकिन हमको ये प्रसाद नहीं चाहिए। हम तो ज्ञान बोध विचार रूपी प्रसाद हमारे पास है, और जो भोजन है भोजनी प्रसाद वो हम लेकर के आए, अभी कुछ नहीं चाहिए। इतना कह करके वहां से चले आए। वो कहते रह गए। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भ्रम दीवानी दुनिया है ये, और सारा संसार इस भ्रम में डूब रहा है।
कहने को कह तो देते हैं, निकल के जाओ तो साहेब बंदगी भी करते हैं। लाल कपड़ा देख लेते हैं तो सोहम भी कर देते हैं, पीले देखते हैं तो सीताराम भी कर लेते हैं, सब का ओम नमो नारायण भी कर लेते हैं, सब करते रहते हैं। लेकिन मर्म भेद को कोई बिरले ही जानते हैं, कोई कोई हटते हैं। इस भूत भरम के चक्कर से, इस भूत भरम के चक्कर से कोई कोई हट पाते हैं। बहुत से लोग तो कबीर पंथ में आ भी जाते हैं, कंठी भी ले लेते हैं, पारे की गुरु भी बना लेते हैं, गानों में जाए सत्संग भी करा लेते हैं, लेकिन उनकी टेक नहीं छूटती। टेकी लोग हैं, भरम में अपने समय को बिताते रहते हैं। तो साहब ने जितनी महिमा गाई इस जीव की, जीव को सर्वोपरि श्रेष्ठ बता दिया, अब इससे ज्यादा और क्या गाएंगे। बस जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है, चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। जो भ्रम भूल कल्पना विषय वासना को त्याग देगा तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अब इससे ज्यादा सम्मान जीव का और क्या करेंगे सदू श्री कबीर साहब जी। अब उन पर फूल चढ़ाए पूजा करे तो पूजा करने की युक्ति बता दे कि जो ज्ञानी है, जो विद्वान है और जिसने अपने आप को जान लिया, भ्रम भूल कल्पना जिसने त्याग दी, वही पूजनीय है। अब कितना बड़ा भेद खोल दिया, इससे ज्यादा और क्या खोलेंगे। निर्णय के ऊपर जड़ चेतन के जब निर्णय कबीर साहब ने कर दिया तो उस निर्णय के ऊपर कोई निर्णय नहीं होता है। किसी ने अग्नि सिद्ध कर दी तो अग्नि के ऊपर कोई अग्नि नहीं होती, अग्नि तो अग्नि होती है। जल के ऊपर कोई जल नहीं होता है, जल तो जल ही होता है। पृथ्वी के ऊपर कोई पृथ्वी नहीं होती, पृथ्वी है तो पृथ्वी है। वायु के ऊपर कोई वायु नहीं, वायु तो वायु वायु है। इसी प्रकार से चेतन जीव के ऊपर कोई दूसरा ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। जीव तो अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसलिए अपने आप को जान लो, भ्रम भूल कल्पना को बिल्कुल जड़ मूल से मिटाओ। और जब तक आप भ्रम भूल कल्पना को नहीं मिटाओगे और अपना सम्मान चाहोगे, मुक्ति चाहोगे, तो नहीं हो सकती। कितने भी यत्न कर लो, एक बार नहीं 100 बार कथा रामायण भागवतों को पढ़ लो, 100 बार गंगा यमुना जा जा करके खूब नहाओ, हर पूर्णमासी को नहाओ जा करके, सोमवती परवी को नहाओ, मार्गशी को नहाओ, खूब कितने भी नहाते रहो। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक भ्रम में रहोगे। माली बाग में न रहे, पानी न लगाए, बगीचा सूख जाएगा। इसी प्रकार से आप इस तन रूपी बगीचे में रह रहे हो, आप माली हो, अपने आप को यदि नहीं जान पाए और विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में रहे तो आपका तन रूपी बगीचा सूख जाएगा। मन में नाना प्रकार के विकार आते ही रहेंगे और एक दिन प्रारब्ध पूरा होने पर आपको खानियों में भटकना पड़ेगा, बचोगे नहीं। तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं, कोई हो, चाहे गुरु हो, चाहे चेला हो, राजा हो या रंक हो, कोड़ी हो या तन का बढ़िया हो, निरोगी काया हो, कोई भी हो, कर्म करेगा, कर्म का दंड सामने आएगा। और वो एकांग लिए और फूला रहे तो इससे कुछ होने वाला नहीं। कोई जन्म अंधता को नैन सुख नाम धरो, इतने में भूलो तो नैन नहीं आयो है। कोई जन्म रोगीता को बहुत सुखिया नाम धरो, इतने में फूल तो रोग नहीं जायो। कितना भी कुछ भी कर लो, जन्म का रोगी और नाम रख दो बहुत सुखिया, जन्म का अंधा नाम रख दो बहुत नैन सुख। इससे उसे कोई सुख नहीं है, नैनो का सुख से बड़ा परेशान है बेचारा, पर करे क्या। रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए खाता पीता मस्त रहता है, जो होगा सो होगा। बड़ी दिक्कतें आती है, दोनों आंख नहीं दिखता नहीं, भोजन पा रहा है, हलवा रखा, खीर रखी है और चींटियों का दाव लग गया तो सब आए के बाद हलवा में घुस जाती हैं और जो कड़ा कड़ा खाया जाता है। दिखता नहीं, यदि दिखता होता तो कब चींटियों को खाएगा। ज्ञानी नहीं खाएगा और अज्ञानी है और जिनको जो मांसाहारी है इनको तो मौज आ रही है, वो तो और खाएंगे। सड़े हुए
फलों को खाए जाते मांसाहारी, और बड़ा स्वाद आता है। सड़ी हुई दाल, गेहूं में इल्लियां पड़ जाती हैं, कंकड़ बिंदे, उन इल्लियों को नहीं हटाते और वैसे ही गेहूं पिसवा लेते हैं मुसलमान लोग, और भी उन सबको खाए जाते हैं। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे अविनाशी चेतन जीव, तू क्यों भूला हुआ है और क्यों ये सड़े मांस को खाता है? कितने सुंदर पदार्थ है खाने के लिए, फल मेवा मिष्ठान है, दूध घृत औषध जैसे है, कोई कमी नहीं है। इसलिए तू अपने आप को जान और इस भूत भ्रम को अपने अंदर से त्याग, और ये पत्थर पूजा को तू असली मान करके बैठा हुआ है, ये तेरी बहुत भारी भूल है। इस भूल को अपने अंदर से निकालो और विषय वासना पर विजय प्राप्त करो। अपने आप को जानो, इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता वो चुड़ैल तंत्र मंत्र, ये पत्थर पूजा, इसको अपने अंदर से दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।